ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश और प्रदेश में बढ़ रहे रसोई गैस के दाम और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपक कोसखाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर के पास प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला दहन कर बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की है। वहीं इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार के चलते देश और प्रदेश में महंगाई से आम जनता परेशान है। साथ ही उन्होंने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल समेत सभी रोजमर्रा की चीजों के दामों पर अंकुश लगाने की सरकार से मंशा की है। भाजपा सरकार हो या हमारी उत्तराखंड की सरकार अभी जो सत्ता में आई है, इन लोगों ने आम जनता से वादा किया था कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, हम महंगाई को कम करेंगे। लेकिन इसके विपरीत जैसे कि हम देख रहे हैं यार, जितना हम इन लोगों का विरोध कर रहे हैं कि महंगाई कम करो, ये उतने ही ज़्यादा महंगाई ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्य रूप से गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, और जब गैस की कीमतों में विशेषकर वृद्धि होती है तो आप ये समझिए कि एक आम परिवार का, गरीब लोगों का, महिलाओं का बजट बिगड़ता है, जो कि। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने देहरादून में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे गौरव वल्लभ ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय संपत्ति की लूट में जुटी है और अपने व्यावसायिक मित्रों को देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि पूरे देश की संपत्ति 2 से 3 लोगों के हाथों में बेची जा रही है। ये कौन है, सबको पता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संपत्ति को प्राइवेट हाथों में देना राष्ट्र के लिए खतरा है। पीएसयू में आरक्षण को खत्म करने के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार साजिश रच रही है। मैं सरकार से आज 3 गंभीर सवाल करना चाहता हूं और पार्टी के पटेल से इन 3 सवाल हमने 4 दिन पहले भी किए पर कोई उत्तर नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सामरिक महत्व के सरकारी संपत्तियों को आप निजी क्षेत्रों के हवाले क्यों करना चाहते हैं? उससे देश को क्या मिलेगा? ट्रांसमिशन लाइन को आप निजी क्षेत्र के हवाले क्यों कर? केदारनाथ की लाइफलाइन रुद्रप्रयाग, गौरीकुंड और तुंगनाथ घाटी को चमोली से जोड़ने वाले कुंड उमीमठ चोपता गोपेश्वर चमोली नेशनल हाईवे पर भूस्खलन और धुंधसाव जोन से पूरी तरह निजात मिल जाए। दरअसल टीएचडीसी की ओर से वैज्ञानिक विधि से इन जगहों का स्थायी ट्रीटमेंट किया जाएगा। आपको बता दें कि 60 के दशक में निर्मित रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे पर पिछले 30 सालों से बांसबाड़ा भूस्खलन जोन सबसे ज्यादा संवेदनशील है। 2013 की आपदा के बाद से हाईवे पर खाट गांव के पास धुंधसाव जोन नासूर बन रहा है। यहां पर ठीक नीचे बह रही मंदाकिनी नदी के तेज बहाव से कटाव का असर ऊपर की ओर जमीन धंस रही है। आने वाले समय में इन डेंजर जोन से हमेशा के लिए यहां पर रहने वाले लोगों को निजात मिल जाएगी। टीएचडीसी नई तकनीक से प्रभावित स्थानों का ट्रीटमेंट कर मिट्टी की परत को मजबूत करेगी, जिससे भूस्खलन और भूंधसाव नहीं होगा। टीएचडीसी के वैज्ञानिक हाईवे के प्रभावित क्षेत्रों का प्रारंभिक सर्वेक्षण कर चुके हैं। जो बद्रीनाथ हाईवे है उसमें हमारा कार्यक्षेत्र पड़ता है, उसमें सिरगढ़ का लैंडस्लाइड जोन है, और जो रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग है इसमें 5 सीरियस डेंजर जोन है। एक जैसे मैदनपुर में है, बांसवाड़ा में है, खाट में है, चंडिकाधार में है और मुंगुटिया में। ये टीएचडीसी को हायर किया गया है। जो जैसे हमारे पास हमारे कार्यक्षेत्र में रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड का मार्ग पड़ता है, तो इसमें से अधिकांश स्थानों पर हमारी मशीनें तैनात रहती हैं। जहाँ पर भी स्लिप वगैरह आते हैं उनको तत्काल हटाने की व्यवस्था की जाती है, मार्ग खोला जाता है। जो स्लाइड जोन, क्रॉनिक स्लाइड जोन बन गए हैं उनकी स्टडी करने के लिए टीएचडीसी के साथ में अनुबंध गठित किया गया है और उनकी जो भी परामर्श आएंगे तदनुसार कार्रवाई की। और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण लिंक मोटर मार्ग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। मोटर मार्गों पर बने गड्ढों में पानी भरने से आवागमन में बहुत परेशानियों का सामना हो रहा है, जबकि मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ऐसे में ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर सफर तय करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के कारण मोटर मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।
आपको बता दें कि केदार घाटी के साथ ही मद महेश्वर और कालीमठ घाटी में बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के कारण लिंक मार्गों की हालत खराब हो चुकी है। इन मार्गों पर सफर करना मौत को दावत देना है। ग्रामीणों की माने तो आए दिन सड़क की खराब स्थिति के कारण अपने कामकाज और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के लिए मुख्यालय तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा ने कहा है कि उखीमठ उनियाड़ा रांची मोटर मार्ग की स्थिति दयनीय हो चुकी है। अगर जल्द समस्याओं का समाधान न हुआ तो घर घर चौपाल लगाकर एक बड़े आंदोलन के लिए रणनीति बनाई जाएगी और सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। मुझे लगता है कि कभी भी ये हादसे का यहाँ पर न्योता दे सकते हैं। वहीं जो हमारी पिलौंजी गिरिया जो सड़क है, आज पिलौंजी गिरिया सड़क का कार्य भी अधर में लटका हुआ है। सरकार के पास उस सड़क के लिए बजट नहीं है और स्थिति ये है कि ऊपर का मलबा जब नीचे मेन रोड पे गिर रहा है तो रोड जाम हो रही है। वहाँ पे भी हादसे की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जब हमने PMJSY के अधिकारियों और PWD के अधिकारियों से बात की कि सड़क का सुधारीकरण कीजिए, लेकिन इनके पास न समय पे मशीनें हैं, न इनके कर्मचारी वहां पे पहुंचते हैं, न इनके ठेकेदार वहां पे पहुंचते हैं और वहां पे लोगों की जान माल का खतरा बना हुआ है। और उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ी शैली में म्यूजियम बनाया गया है। इस म्यूजियम में 3D ऑडियो और विजुअल के साथ रूबरू हो सकते हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि उत्तर भारत का पहला इस तरह का म्यूजियम है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में पर्वतारोहण और पहाड़ की संस्कृति से देश और विदेश के लोगों को जीवंत रूबरू कराने के लिए 2019 में करीब 8 करोड़ की लागत से पहाड़ी शैली में म्यूजियम का निर्माण शुरू किया गया था, जिसमें पहाड़ी पत्थरों सहित लकड़ी का प्रयोग किया गया। इसको खूबसूरत रूप दिया गया। संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर विशाल रंजन ने बताया है कि ये उत्तर भारत का पहला म्यूजियम है जहां पर्वतारोहण से जुड़ी बारीकियों को 3D ऑडियो और विजुअलाइजेशन के साथ दिखाया जाएगा। जो हिमालयन संग्रहालय है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान का एक प्रमुख संग्रहालय है और मैं समझता हूँ उत्तर भारत में इस प्रकार के संग्रहालय शायद नहीं है जो माउंटेनियरिंग और एडवेंचर्स को के लिए ही बनाया गया हो। और ये मल्टीपर्पज़ एक म्यूज़ियम है जिसका निर्माण 2019 में आरंभ किया गया था और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और जो संग्रहालय बनाने का जो मेन मकसद ये था कि जो गढ़वाल की लुप्त प्राय जो एक आर्किटेक्चरल वैल्यू थी उसको रिवाइव करना था। इसलिए आप देखेंगे कि पूरा म्यूजियम का जो बिल्डिंग है उसको एक गढ़वाल के आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया गया, जिसमें पत्थर और लकड़ी का यूज़ किया जाता था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।